जनता दल यूनाइटेड के अंदर के हालात क्या हैं, इससे पर्दा आनंद मोहन ने कल उठा दिया। आनंद मोहन सिंह, राजपूत नेता, बिहार के बड़े नेता, कल उन्होंने जो बातें कही हैं आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अब तक तो देख लिया होगा, नहीं देखा तो इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। और जनता दल यूनाइटेड टूट के कगार पर है। अब ये बात कहने में मुझे कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चेतन आनंद मंत्री नहीं बनाए गए, इस बात का गुस्सा तो आनंद मोहन के अंदर है ही, लेकिन गुस्सा है किससे? नीतीश कुमार से गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी से गुस्सा है, या फिर जो एक जदयू पार्ट 2 चल रही है ललन सिंह और संजय झा की, उससे गुस्सा है? इस बात को हम डिकोड करने का या विश्लेषण करने का इस वीडियो में दोस्तों हम प्रयास करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि जरा एक छोटा सा क्लिप है और बहुत गंभीर आरोप, गंभीर बातें आनंद मोहन सिंह कह रहे हैं, वो आप सुन लीजिए, फिर आगे इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री बनेंगे। जेडीयू में जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री। और इन लोगों ने जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, भ्रम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला बक्सर और वहां आरा के एमएलसी चुनाव में, और दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। देख हो रहा है करोड़ों में। ये सरफुद्दीन साहब बोले थे तभी आप क्यों नहीं? यहाँ जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। जब वो सचेत थे तो किसी का टिकट इसी सीतामढ़ी में वापस नहीं आया। यही सीतामढ़ी गवाह है कि जब वो सचेत थे तो टिकट वापस करना पड़ा। आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं और सरफुद्दीन का गला अपने घर में रखकर काट देते हैं? कौन लोग हैं? सरकार बचाए तो सरफुद्दीन, सरकार दूसरी बार बचाया था चेतन आनंद। कहते हैं कि बेटा को नहीं बनाए, बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। और वो समय आने वाला है, एरिया रगड़ कर देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज आप जाके देखिए, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी उस मंच पर। आज जब आप होते हैं तब दो एलायंस पार्टी के उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें होती हैं। आज बिहार में जो बोर्ड लग रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है? विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी का। आखिर 85 लोगों के साथ समर्थन में है, ऐसा क्यों आया? ऐसी परिस्थिति मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा। बीजेपी चाहेगा, हर पार्टी चाहती है एकाधिकार, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग मंत्रणाकार हैं, जो लोग सहयोगी हैं, वो आज क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं। जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि नीतीश कुमार पोस्टर से, बैनर से क्यों गायब कर दिया गया? ये इस प्रदेश की पिछड़ी जातियां जो 20 वर्ष से सत्ता में सहभागिता देख रहा था, पिछले 4 को जब होली था किसी ने होली नहीं मनाई। किसने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया? कैसे दे दिया? आज कहा जाता है, ये बात जब उठाए कहा जाता है बेटा को मंत्री नहीं बनाए इसलिए बिगड़े हुए। तब कौन बेटा का मामला था? जब हमने कहा था कि अगर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री तो सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प है। क्यों कहते ये बात?
तो साथियों, मैं प्रेस के मित्रों से कहूंगा कि आप इस बात को समझिए, ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, आनंद मोहन बेटा के लिए बौखला गया है। इसके पहले क्यों बोला था आनंद मोहन एयरपोर्ट पर उतरते? हम नहीं जानते थे ये सब बोलने का अंजाम क्या होगा। अंजाम की परवाह नहीं करता आनंद मोहन, काम शेर करता है, अंजाम बुजदिल सोचता है। चलिए, तो थैली लिया जाता है, करोड़ों करोड़ रुपए लिए जाते हैं, तब जाकर आप मंत्री बनते हैं जदयू के अंदर। और ये परंपरा नीतीश कुमार के समय नहीं थी। तो क्या अब नीतीश कुमार एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं? क्या अभी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के हाथ से बाहर चली गई है? आनंद मोहन आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? पूरे बात का जो सार है वो आप समझिए, इसका राजनीतिक मतलब है। आनंद मोहन कहना चाह रहे हैं कि आज के समय में जो जदयू है वो ललन सिंह और संजय झा की जदयू है। वो जदयू है जहां पर सारे फैसले ललन सिंह लेते हैं, सारे फैसले संजय झा ले रहे हैं, और फैसले वो लिए जाते हैं जिससे मोटी रकम वसूली जाए। मतलब जदयू में कई ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जो मोटा पैसा दिए हैं और उसके बाद वो मंत्री बने हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। बात यहाँ ये भी है कि चेतन आनंद जो मंत्री नहीं बनाए गए, उसका गुस्सा आनंद मोहन के अंदर है। लेकिन नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? बड़ा सवाल तो यही ना है। हमने क्या कहा कि जदयू में टूट होने की प्रबल संभावना है, और वो टूट होगा कैसे? एक चेतावनी आनंद मोहन ने दिया है कि इंतजार कीजिए, समय आ रहा है जब जदयू को हम लोग चलाएंगे। इसका क्या मतलब है? क्या जिस तरीके से शिवसेना टूटी, बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे की एक अलग शिवसेना बन गई, और एक शिवसेना जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, एकनाथ शिंदे जिसके करता धरता है। तो क्या जदयू भी दो हिस्से में टूटेगी? एक तरफ वो जदयू होगी जिसके मुखिया निशांत होंगे, जिसका नेतृत्व निशांत करेंगे, जो नीतीश कुमार की जदयू होगी, जिसमें चेतन आनंद मंत्री भी बन सकते हैं। और दूसरी जदयू वो होगी जिसमें एकनाथ शिंदे की भूमिका में ललन सिंह दिखेंगे और संजय झा दिखेंगे। मतलब बावन और ब्राह्मण, भूमिहार और ब्राह्मण का क्या एक अलग गुट बनेगा जदयू में। दोस्तों, जेडीयू के अंदर सब कुछ सहज नहीं है। नीतीश के हटने के बाद आप देखिए आरा बक्सर का एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें कितनी बुरी शिकस्त मिली है एनडीए को। सारे चीज लगा दिए गए, तन मन धन बल हर कुछ लगाया गया, तब भी हारी है जेडीयू। कन्हैया प्रसाद हारे हैं वहां से। जब से नीतीश कुमार गद्दी से हटे हैं, और अब तो बातें देखिए धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं, तो एक दिन ये भी निकल कर आना है। ललन सिंह ने कहीं दिया परसों लखीसराय में कि सम्राट चौधरी जो है वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। मतलब बड़ा क्लियर मतलब था कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे ललन सिंह भी थे, संजय झा भी थे, नीतीश कुमार थे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार स्वास्थ्य की उस स्थिति में नहीं है जहां वो फैसले ले सके। और अब देखिए कल आनंद मोहन सिंह का जो गुस्सा फूटा, गुस्सा इसलिए नहीं फूटा है कि सिर्फ चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया, गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि आज जेडीयू को चला कोई और रहा है। आनंद मोहन मानते हैं कि उनके ऊपर नीतीश कुमार का एक एहसान है। वो जब जेल में थे, उनके बाहर आने वाले प्रकरण में नीतीश कुमार ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी, और इसीलिए वो वफादारी दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। और अपना स्वार्थ भी है, राजनीति में स्वार्थ तो होता है, पद का स्वार्थ है। बेटे को नहीं बनाया गया, बड़ी बात कही चेतन आनंद मोहन ने। उन्होंने कहा कि भाई जदयू को बचाया चेतन आनंद ने, और सही बात है। जब पिछले 2024 के फरवरी के महीने में जब फ्लोर टेस्ट होने वाला था, आरजेडी के सारे विधायक को जब तेजस्वी यादव अपना आवास पर बुलाए थे, दोस्तों हम लोग भी वहां मौजूद थे, खबर कर रहे थे, तो चेतन आनंद को वहां से उठाकर जदयू में शामिल कराना और फ्लोर टेस्ट में नीतीश को बहुमत दिलाने में एक बड़ी भूमिका चेतन आनंद ने निभाई थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम बन गई है जेडीयू, किसके चलते बनी है? यही संजय झा और ललन सिंह के चलते। और यही बात कह रहे हैं आनंद मोहन कि तो पार्टी खत्म पर है, पार्टी में बचा क्या? अब फैसले कोई और ले रहा है। नीतीश कुमार को हर जगह से गायब किया गया, अब तो सोशल मीडिया से भी गायब हो गए हैं। ना उनका बयान दिखता है, ना उन पर खबर दिखती है, जबकि वो जीवित हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं। ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, राजनीतिक रूप से वो जीवित हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। और बेटे को देखिए किस तरह ट्रोल किया जा रहा है, निशांत कुमार को जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। तो एक पूरा साजिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने रचा, और उस साजिश के कर्ता धर्ता जो है वो दो नेता बने, ललन सिंह और संजय झा। बहुत बड़ा मैसेज, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शिवसेना वाला हाल ना हो जाए, जदयू कहीं टूटे ना, और टूटेगी तो किस स्तर पर जाकर टूटेगी ये भी कहना मुश्किल है, कितने खेमों में बटेगी।
नीतीश ने जिस पार्टी को पिछले 20-25 सालों से समता पार्टी से टूटकर जब जदयू बनी 1997 में, आज 30 साल होने को जा रहा है, तब से लेकर अब तक आप देख लीजिए नीतीश ने इसे परिवार की तरह संभाल कर रखा। लेकिन आज नीतीश कुमार का जैसे ही स्वास्थ्य खराब हुआ, नीतीश कुमार राजनीति में इनएक्टिव होने लगे, तब बीजेपी ने अपना जो कहीं की तरह चढ़ाई कर दिया इसके ऊपर। और इसी का फलस्वरूप है कि आज पार्टी के अंदर लगातार विद्रोह के स्वर उठते हैं। आज ललन सिंह कहते हैं कि सम्राट हमारे उत्तराधिकारी हैं, तो अगले दिन आनंद मोहन सिंह कह देते हैं कि नीतीश कुमार फिर कहाँ हैं, निशांत कुमार कहाँ हैं, वेयर इज निशांत कुमार इफ सम्राट चौधरी इज द हेयर ऑफ नीतीश कुमार। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए अभी राजनीति में आगे क्या क्या घटनाक्रम घट रहा है, लेकिन स्थितियां अनुकूल नहीं है जदयू की, बिल्कुल अनुकूल नहीं है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।